और अब यहाँ उस एक ज्ञान स्वभाव का अवलंबन करने के 10 लाभ दिखाए गए। देखो ये 2 से 4 गाथा की आत्म ख्याति टीका में अमृत चंद्र देव ने कहते हैं ज्ञान का एक ज्ञान सामान्य के अवलंबन से 10 लाभ होते हैं। 10 आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। उस ज्ञान सामान्य के अवलंबन से ही 10 फायदे होते हैं। 10 सुन लो एक एक। निज पद की प्राप्ति होती है। नंबर 2 भ्रांति का नाश होता है। नंबर 3 आत्मा का लाभ होता है। और नंबर 4 अनात्मा का परिहार होता है। और नंबर 5 कर्म बलवान नहीं होते। और नंबर 6 राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। और नंबर 7 पुनः कर्माश्रव नहीं होता। और नंबर 8 पुनः कर्म बंध नहीं होता। और नंबर 9 पूर्वबद्ध कर्म मुक्त होकर निजरा को प्राप्त हो जाता है। और नंबर 10 समस्त कर्मों का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। ऐसे ज्ञान के अवलंबन का ऐसा महात्मा है। क्या है ये ज्ञान मात्र का अवलंबन? यही मोक्ष का रास्ता है? इसलिए कहते हैं इतना ही सत्य है जितना ज्ञान है, इतना ही कल्याण है जितना ज्ञान है, और इतना ही अनुभव करने योग्य है जितना ज्ञान है। इसलिए ज्ञान सामान्य का अवलंबन करना चाहिए। आप कहते ज्ञान विशेष को अलग कर देना, नहीं, अलग करने की बात तो यहाँ कुछ है ही नहीं। गौड़ कर देना, क्या? ज्ञान विशेष को गौड़ कर देना। पहले ज्ञान विशेष से ज्ञान की सिद्धि करना, ज्ञान का निर्णय करना, फिर ज्ञान विशेष को गौड़ कर देना और ज्ञान सामान्य का अवलंबन करना। और उस अवलंबन से सब प्रथम निज पद की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान निज पद है, ये पर पद नहीं है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये कोई व्याधि नहीं है। क्या समझना? ये केवल ज्ञान, ये ज्ञान निज पद की प्राप्ति है। यही अपना पद है और सब अपद है। तो ज्ञान मात्र के आलंबन से निज पद की प्राप्ति होती है। दूसरा लाभ क्या? भ्रांति का नाश होता है। जिसको एक ज्ञान मात्र की अनुभूति होती है, फिर उसे प्रयोजन भूत तत्वों में भ्रांति नहीं रहती। सब भ्रांतियों का नाश हो जाता है प्रयोजन भूत में। अप्रयोजन भूत में भ्रांति रहे तो उससे कोई हानि नहीं है, लेकिन जो प्रयोजन भूत है उसमें भ्रांति नहीं रहती। ये दूसरा लाभ। तीसरा आत्मा का लाभ होता है। आत्मा की प्राप्ति होती है और अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है। अभी तक अनात्मा ही आत्मा लगता था। अनात्मा में सुख की कल्पना होती थी। 5 इंद्रियों के विषय अनात्मा है, उसमें ही सुख की कल्पना होती थी। अनात्मा में ही आत्म बुद्धि थी, अनात्मा में ही इष्ट अनिष्ट बुद्धि थी, अनात्मा में ही कर्तृत्व बुद्धि थी। लेकिन अब अनात्मा से भिन्न आत्मा का लाभ हुआ तो अनात्मा का परिहार सिद्ध हुआ। आत्मा का लाभ और अनात्मा का त्याग। 5वां लाभ क्या है? कर्म बलवान नहीं होते हैं। अभी तक कर्म बलवान थे। क्यों? अपन स्वयं कमजोर थे तो सामने वाला बलवान होता है, और जब अपन बलवान होते तो सामने वाला
कमजोर दिखता है। क्या समझे? तो कर्म बलवान नहीं होते, वो कर्म से भयभीत नहीं होता है ज्ञानी आत्मा कि भैया असता का उदय आ गया तो क्या होगा, पाप का उदय आ गया तो क्या होगा, तो वो घबराता नहीं है। अरे जरा विचार करके तो देखो, भगवान के समूह शरण में, महावीर स्वामी के समूह शरण में जिसको छायक सम्यक्त हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और उसको सामने नरक दिख रहा था। क्या भावमंडल में 4 भव दिखाई देते हैं ना, उन 4 भवों में एक तो वर्तमान भव और दूसरा भव नरक का दिख रहा था और तीसरा भव तीर्थंकर का और चौथा उनका था ही नहीं, तो दिखता कहां से। तो 3 भव दिख रहे थे और उसमें नरक का भव दिख रहा था और 84,000 वर्ष तक नरक में रहना था, ये भी उनको पक्का मालूम था। कितनी आकुलता हो रही होगी उनको, जरा विचार करो। असहता के उदय से डरता है, कांपता है, भयभीत होता है और उन्हें प्रत्यक्ष दिख रहा था, प्रत्यक्ष दिख रहा था उन्हें कि नरक की क्या दशा होती है, सब उन्हें ज्ञान था। तो काय का बल था वो, एक ज्ञान मात्र के बल में वो कर्म बलवान नहीं दिखते हैं। तो ज्ञान मात्र का बल था, तो कर्म बलवान नहीं होते कि उदय आया, देखो कर्म बलवान हुए, उन्हें नरक में पहुंचा दिया ना, नरक में तो पहुंचा दिया, लेकिन उन कर्मों ने उनको अज्ञानी नहीं बनाया, उन कर्मों ने उनको दुखी नहीं बनाया, उन कर्मों ने उनको भयभीत नहीं बनाया। क्यों? कि उन्हें ज्ञान मात्र का बल आ गया, इसलिए अब उन्हें कर्म बलवान नहीं दिखते। ये 5वां लाभ है। 6वां लाभ क्या है कि राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। क्या आत्मा की अनुभूति होते ही राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते हैं? अरे भाई, ये द्रव्यान योग है, करणान योग नहीं है। क्या ख्याल? राग द्वेष मोह का अभिप्राय नहीं होता है, जो अनंत संसार का कारणभूत है ऐसा राग द्वेष मोह नहीं होता है। और जो रह गया है वो भी अब जाने वाला है, अब उसके दिन ज्यादा नहीं रहे हैं, वो भी चला जाएगा। इसलिए राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, पुनः कर्माश्रव नहीं होता है। जो अनंत संसार के कारणभूत जो कर्म प्रकृतियां हैं, उनका आश्रव नहीं होता है। ज्ञान मात्र के आलंबन का अद्भुत फायदा। अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी तो इसकी शुरुआत है। ये ही ज्ञान मात्र का अवलंबन ही मार्ग है, यही 13वें गुण स्थान तक पहुंचा देगा। चौथे से इसकी शुरुआत हुई है और आगे और कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान मात्र के आलंबन का पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा और गुणस्थान बढ़ता जाएगा, और जब ये परिपूर्ण होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, सर्वज्ञता हो जाएगी। क्या 7वां वचन क्या था? पुनः कर्म आश्रव नहीं होता। 8वां पुनः कर्म बंद नहीं होता। जब आश्रव नहीं होता तो बंद भी नहीं होता। और 9वां लाभ क्या है?
पूर्वबद्ध कर्म मुक्त होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। जो पूर्व में बंधे थे कर्म, वे भी निर्जरा के रास्ते पर आ जाते हैं। यह अद्भुत चमत्कार है एक ज्ञान के आलंबन का। और 10वां लाभ क्या है कि समस्त कर्मों का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। तो ज्ञान के आलंबन से, ज्ञान की अनुभूति से सम्यक दर्शन होता है, कि ज्ञान की अनुभूति से मोक्ष मार्ग होता है, कि ज्ञान के अवलंबन से मोक्ष होता है? सब काम एक ही, सबका एक ही उपाय है। बस अंतर इतना ही है, प्रारंभ, वृद्धि और पूर्णता। क्या ज्ञानानुभूति से प्रारंभ होता है और ज्ञानानुभूति की वृद्धि से गुणस्थान बढ़ता है और पूर्णता से मोक्ष होता है। तो ये ज्ञान के आलंबन का ऐसा महात्मा है भाई, भूलना नहीं, इसीलिए बार बार कहते हैं। क्या कि ज्ञान मात्र इतना ही सत्य है, ज्ञान मात्र इतना ही कल्याण है और ज्ञान मात्र इतना ही अनुभव करने योग्य है। तो तू अपने रत होगा, अपने में संतुष्ट होगा और अपने से तृप्त होगा, तो तुझे निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। और ये 10 लाभ भी होंगे। एक ज्ञान के आलंबन की अद्भुत महिमा है। ये महिमा सभी को भाषित हो, इसी भावना के साथ आज का ये वक्तव्य विराम देता है।